Why you should choose Scope Solar Private Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद स्कोप सोलर से, और आज की इस वीडियो में मैं स्कोप सोलर के बारे में बताने लगा हूं, क्योंकि अक्सर क्लाइंट मेरे से पूछते हैं, जब हम कोटेशन उनको सेंड कर रहे होते हैं तो पूछते हैं कि वाई स्कोप सोलर इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स। आज आपके सामने मैं 10 ऐसे नुमाया फीचर्स रखने लगा हूँ जो हमें दूसरों से यूनिक बनाते हैं। आज की इस डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मंथ है सितंबर 2000 और साल है 2024 का। इसमें जो पैनल्स हैं इस वक्त में, जितने भी टियर 1 के पैनल्स हैं, तकरीबन सब के रेट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि 0.5 या 1 रुपीज़ पर वॉट उसमें डिफरेंस हो, लेकिन प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें हमारे भी टियर 1 के ब्रांड के कोई भी पैनल हम लगा देते हैं। जैसे आजकल ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है वो कैनेडियन है, और वैसे भी पाकिस्तान में कैनेडियन, जिनको हुआसन, इसी तरह से लॉन्गी, ये 4 से 5 कंपनीज़ हैं जो जिनका ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो इस लिहाज से हम भी टियर 1 के जो प्रोडक्ट हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इन्वर्टर की बात करें, वो भी हमारे टियर 1 है, और वो भी तकरीबन बाकियों की तरह हैं, जैसे सोलिस, गुडवी। इससे ऊपर चले जाएँ तो सनग्रो, हुआवे, ये इन्वर्टर हम भी लगा रहे होते हैं। तो ये तकरीबन हर कंपनी इस तरह के फीचर दे सकती है। अब असल बात आती है बैलेंस ऑफ द सिस्टम, एसेसरीज़। जैसा कि पैनल्स और इन्वर्टर की एक लॉन्ग लाइफ है, पैनल्स की जैसे 25 से 30 साल है, इसी तरह इन्वर्टर जो है वो 5 साल उसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी लाइफ जो है वो तकरीबन पैनल्स के बराबर होगी। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एसेसरीज़ हैं, जितना भी बैलेंस ऑफ द सिस्टम है, वो सारे ऐसे हों जिस तरह से पैनल्स की लाइफ है या फिर उनके नियरेस्ट हों। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे फीचर की, जो हमारा एक डिफरेंट फीचर है, वो है केबल्स। केबल्स में अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं डीसी केबल्स की, डीसी केबल जो हम यूज़ करते हैं वो है 6 mm बड़ी गेज की, इस तरह टिन कोटेड कॉपर और XLPE PVC वेरिएंट उसका होता है, या इसमें वेरिएंट है इसका XLPO XLPO। कॉपर जो टिन कोटिंग है बेसिकली वो इस कॉपर को इसकी प्योरिटी को सिक्योर करता है। इस तरह जो इसकी इंसुलेशन है वो बेसिकली वेदर रेजिस्टेंट है, जिसमें वो फायर प्रूफ भी है, और जो इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन है उसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करता है। ये हमारी केबल जो है आमतौर पे जो दूसरी लग रही होती है वो 4 mm या कोई और उसमें PVC इस तरह से लग रहे होते हैं, जबकि हमारा ये एक डिफरेंट हमारा एक फ़ीचर है जो दूसरों से मुख्तलिफ है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर की, वो है लाइटनिंग रेस्टर और उसकी केबल। लाइटनिंग रेस्टर एक तो प्योर कॉपर का होना चाहिए, इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है आजकल मार्केट में, और इसी तरह कुछ हद तक कोटिंग वाले जो है वो लाइटनिंग रेस्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन हम प्योर कॉपर का लाइटनिंग रेस्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी केबल। इसमें केबल मैक्सिमम हद तक आपकी कॉपर होनी चाहिए। बेहतर ये है कि आपके पास कॉपर बस बार हो और जिसमें बिल्कुल भी जोड़ ना हो, लेकिन वो चूँकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहता, हमने एक बेहतर सोल्यूशन देने के लिए हम इसके लिए जो केबल इस्तेमाल करते हैं वो है 10 mm की केबल। 10 mm केबल हम इस्तेमाल करते हैं प्योर कॉपर की, जबकि जो आमतौर पर केबल इस्तेमाल हो रही होती है वो होती है 4 mm की या मैक्सिमम 6 mm की। इसी तरह से जो इसका अर्थिंग का प्रोटोकॉल है उसकी कंप्लायंस भी हम पूरी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें तीसरे फीचर की, तो इसमें है इन्वर्टर के साथ लगने वाली डीबीएस। डीबीएस में चूंकि अगर आपकी वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है, उसमें कहीं पे कोई लूज कनेक्शन रह गए हैं, तो वहाँ पे स्पार्किंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर आप उसमें कहीं पे प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है आपकी डीबीएस में, तो वहाँ पे आग लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मेटेलिक डीबीएस। ये आमतौर पे मार्केट में जो डीबीज़ चल रही हैं वो अमूमन जो गेज उनकी होती है 20-22 गेज होती है, और सबसे ज़्यादा चूँकि वो इंडोर में लग रही होती है तो एस्थेटिकली ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती। इसके लिए हमने स्कोप सोलर ने कस्टमाइज डीबी बनवाई हैं जो सबसे ज़्यादा उसकी एस्थेटिक्स को, और सेकंड उसकी जो है ना वो फायर रेजिस्टेंट, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। एस्थेटिकली बहुत ही प्यारी हैं, और इसी तरह से चूँकि वो मेटेलिक है तो वहाँ से आग के फैलने का आगे खतरा नहीं है। स्कोप सोलर का जो चौथा सबसे नुमाया फीचर है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम। इसमें हम पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। बेसिकली जो ब्रेकर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो हैं चेंट कंपनी के। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं दूसरी भी कंपनीज़, या इससे ऊपर हम चले जाएं शनाइडर ओरिजिनल ABB भी, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव उस तरह से नहीं है। अगर हम अवेलेबल जो स्टॉक हमारे पास होता है इसमें और कॉस्ट इफेक्टिव ब्रेकर्स की बात करें तो हमारे पास चेंट सबसे अच्छे ब्रेकर्स हैं, और ये चूँकि पूरे सिस्टम की प्रोटेक्शन है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आपका एक 10 किलोवाट का सिस्टम है और उस पर 12 लाख की कॉस्ट आ रही है, तो आपको 12 लाख को सिक्योर करने के लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा ब्रेकर्स पे लगाना चाहिए। आपको थोड़ा सा क्वालिटी ब्रेकर्स लेने चाहिए ताकि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो जाए और आपका सिस्टम प्रोटेक्शन के लिहाज से बहुत अच्छा रहे, और खुदा न खास्ता उसमें कोई मसला
या कोई और इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट आता है तो ये जो ब्रेकर्स आपके हैं, एसपीडीज हैं, ये बर वक्त आपकी काम करें। अब हम बात करते हैं जी 5वें फीचर्स की। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है और ये है हमारी VA डिवाइस, जिसको वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। ये बेसिकली ग्रिड साइड से जो वोल्टेज की वेरिएशन है उसको कंट्रोल करता है। इस तरह खुदा न खास्ता कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है सिस्टम में तो उसमें एम्पेयर्स को कंट्रोल करता है, आपके करंट को कंट्रोल करता है। और इसी तरह से ये एक मॉनिटरिंग डिवाइस भी है जिस पे वोल्टेज और एम्पेयर डिजिट्स में, डिजिटल डिजिट्स में वो शो हो रहे होते हैं, तो वहाँ से आप मॉनिटर भी कर सकते हैं कि ग्रिड साइड से कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। छठा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है अर्थिंग। हम बहुत ही स्पेशल अर्थिंग करते हैं। उसमें अगर हम बोर की बात करें तो 2 बोर्स 55 से 60 फीट, अगर लाहौर की बात करें जहाँ पे नमी आती है, और वहाँ पे 16 mm का 5 फुट का प्योर कॉपर रॉड। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है केमिकल। इसमें हम इंपोर्टेड केमिकल डालते हैं, दैट इज़ एरिको केमिकल। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये आम जो केमिकल्स हैं उससे 10 टाइम्स टू 12 टाइम्स ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है। इसी तरह से इसका बेसिक जो पर्पज़ है केमिकल का अर्थिंग के लिए, वो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल तरीके से एक मिस्ट प्रोड्यूस करके रखता है। इसी तरह से जो हमारी बेड कॉपर होती है उसको सॉइल के साथ उसका कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एरिको केमिकल। ये इसकी अर्थिंग की लाइफ को बढ़ाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता जब आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है, अगर आपकी एसपीडीज़ प्रॉपर अर्थ नहीं है तो वो आपका फॉल्ट प्रॉपर जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, जिससे आपके सिस्टम को नुकसान होगा। इसलिए अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी अर्थिंग में जो एक कॉमन प्रैक्टिस है वो है जो हमारी ऊपर से जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा इन्वर्टर है, लाइटनिंग अरेस्टर, वहाँ से हम इंसुलेटेड कॉपर लेके आते हैं और नीचे हम उसको जब जो हम बोर करते हैं उसमें चूँकि हमने बेड कॉपर को नीचे गुजारा होता है, तो हम इंसुलेटेड कॉपर और बेड कॉपर को आपस में मैक्सिमम जो है वो वैसे उसको ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें थिम्बल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसके लिए हम लेके आते हैं एक अर्थिंग डीबी बॉक्स, जिसमें अंदर एक बस बार लगी होती है। इसमें हम एक टर्मिनल पे इंसुलेटेड कॉपर लगाते हैं और दूसरा जो उसका टर्मिनल है बस बार का, वहाँ पे बेड कॉपर लगाते हैं। इससे जो स्मूथ फ्लो ऑफ करंट होगा या वोल्टेज या कोई ऐसी चीज़ है जो ख़ास तौर पे डिस्चार्ज होनी है, कोई इस तरह से जोल्ट आ जाता है या वोल्टेज का हाई इंपल्स आ जाता है, तो वो आसानी से डिस्चार्ज हो सकता है। इसके लिए ये अर्थिंग डीबी बॉक्स बहुत ज़रूरी है। स्कोप सोलर का 7वां नुमाया फीचर जो दूसरे से डिफरेंट है वो है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। हम जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है एल्यूमिनियम मेड, और उसमें C चैनल इस्तेमाल होता है जो कि 2.6 mm सीरीज़ का है। आम तौर पर GI के जो है ना वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि रस्टिंग बहुत ज़्यादा उन पर जल्दी आ जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम चूँकि रस्ट फ्री है और इसमें भी हम डबल बैंड C चैनल इस्तेमाल करते हैं, U चैनल इस्तेमाल नहीं करते, और इसकी गेज भी जो है वो 2.6 mm की है, तो इस लिहाज से ये इसकी लाइफ को इन्हेंस करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी 8वें फीचर्स की, इसमें हमारी जितनी भी एसेसरीज़ हैं, आप एक कोटेशन जब लेते हैं तो इसमें जितनी भी एसेसरीज इस्तेमाल हो रही होती हैं वो सारी की सारी प्रीमियम क्लास की हैं। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ नट बोल्ट्स की, तो हमारे SS नट बोल्ट हैं 304 हैं, जिसकी लाइफ टाइम रस्ट फ्री है जो कि, और लाइफ टाइम उसकी वारंटी है कि जब भी उसमें रस्टिंग होगी तो कंपनी उसको रिप्लेस करके देती है। इस तरह हमारे थिम्बल्स हैं और उसमें जो नट बोल्ट लगने वाले हैं वो भी SS के हैं, और वो भी लाइफ टाइम उसकी वारंटी है कि उसमें भी कोई रस्टिंग नहीं होगी। अगर हम केबल टाइज की बात करते हैं एसेसरीज़ में, तो वो हमारी KSS की हैं, टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड है जी, और ये भी अच्छा वक्त पास करती हैं। अगर आप आम जो बाज़ार में आम बिक रही होती हैं, अगर वो आप केबल टाई इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लाइफ नहीं होती, जिससे आपके जो PVC पाइप्स होते हैं जिनको आपने ग्रिप किया होता है अपने स्ट्रक्चर के साथ या आपने दूसरा वॉल के साथ उसको माउंट किया होता है, तो वो जल्दी उनकी जो है वो वेयर एंड टेयर हो जाती है, जिससे वो टूट जाती हैं। इस तरह से हम पैनल्स को स्ट्रक्चर के साथ ग्रिप करने के लिए हम मिड क्लम्प और एंड क्लम्प का इस्तेमाल करते हैं, जो पैनल्स को जो है ना वो टाइट करके रखता है। अगर हम इस तरह से बात करते हैं जी PVC पाइप्स की, वो सारे के सारे हमारे पॉपुलर के है, या इससे कोई अच्छा ब्रांड आता है जैसे आदम जी है या कोई और अच्छा ब्रांड है, हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जितनी भी एसेसरीज हैं ये सारी की सारी बेसिकली प्रीमियम क्लास की हैं, हाई क्वालिटी की हैं। हमारा 9वां इंपॉर्टेंट फीचर है जी ग्रीन मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स। बेसिकली हमें कुछ कंप्लेंट्स मिली थी जिसमें लोगों का जो ग्रीन मीटर था वो चोरी हुआ था, या एक दो केस ऐसे भी थे कि जब बारिश होती है या कोई इस तरह की तूफ़ानी हवा चलती है, तूफ़ानी बारिश होती है, तो उसमें अगेन स्पार्किंग की वजह से जो ग्रीन मीटर है वो जल जाता है। इसको हमने इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने किया है जी एक ग्रीन मीटर का हमने एक बॉक्स स्पेशल तैयार करवाया है, जो बेसिकली जिसमें डिस्कनेक्ट स्विच और ग्रीन मीटर दोनों लगते हैं, और उसमें आप मैनुअल लॉकिंग भी कर सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन है जी आप उसको लॉक करें। तो ये दोनों इसके जो हमारे मसले आ रहे थे जी, एक थेफ्ट वाला था और दूसरा जहाँ पे ये इसको आग लगने वाला मामला था, इन दोनों का भी सोल्यूशन हमने निकाला है। तो ये फीचर्स भी हमने ऐड किया हुआ है जो कि बहुत रेयर है कि दूसरी कंपनीज इसमें ऐड कर रही हूँ। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं समझता हूँ स्कोप सोलर की पहचान है वो है हमारी आफ्टर सेल सर्विस।
हमारी आफ्टर सेल सर्विस एक तो दुरानिया उसका 5 साल का है और हमारी थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है। हम इसमें रेगुलर इंस्पेक्शन देते हैं। जब हम प्लांट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके विद इन 1 मंथ हम एक इंस्पेक्शन देते हैं, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फिटर वो पूरे जो प्लांट है उसकी थॉरोली इंस्पेक्शन करते हैं। और जो उसमें जैसे आजकल ख़ास तौर पे अगर मैं लाहौर की बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चली हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और यहाँ पे पैनल्स और स्ट्रक्चर समेत उनके उड़ने के बहुत ज़्यादा लोगों की हमने वीडियोस भी देखी हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी टीम को रेगुलर भेज के पहले विद इन 1st मंथ है, देन विद इन 3rd मंथ है, देन विद इन 6 मंथ्स, फिर ईयर टू ईयर हम एक सर्विस देते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें इंस्पेक्शन हम एक प्लांट की कर रहे होते हैं। उसमें खुदा न खास्ता कोई मैकेनिकल फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो उसको हम उसकी अकरेंस से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये बेसिकली हमने स्ट्रेटजी इस बेस पे रखी है। जैसे 2 रूल हैं जी, एक करेक्टिव एक्शन है, एक प्रिवेंटिव एक्शन है। तो हम प्रिवेंटिव अप्रोच पे जाते हैं कि कोई इंसिडेंट अकर होता है उससे पहले ही उसको सॉल्व कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वर्कमैनशिप है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिसमें हमारे जितने भी इंस्टॉलर्स हैं, मैकेनिकल फिटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल टीम है, 5 से 6 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वो काम पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसका एक प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर प्लांट में कोई फॉल्ट अकर होगा तो उसके लिए हम पहले ही तैयार हो जाएं। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं समझता हूँ ये फीचर्स हैं जो हमें दूसरों से यूनिक बनाते हैं। और क्लाइंट का ये क्वेश्चन यही होता है जी, हाँ जी, कि आप डिफरेंट कैसे हैं। तो आज मैंने आपके सामने 10 ऐसे फीचर्स रखे हैं जो कि स्कोप सोलर को हाईलाइट करते हैं या हमारी फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं या मार्केट में हमें दूसरों से डिफ्रेंशिएट करते हैं।